मनीषा रानी के लिए दीवानगी हुए शगुन मेहता और रवि दुबे, राइटर एक्टर सब है, सबकी पोल खोल दिया। किस तरह शूट हुआ, बिग बॉस स्टार से लेकर के खतरों के खिलाड़ी झलक दिखला जाएगा स्टार का सब एक साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, हमारा चैनल पर सब कुछ मिलेगा। बताइए आपको किस तरह लगा आपको अभिषेक भाई, इसको बोले थे अमनदीप हाँ रे अमनदीप जी, कैसा लगा अभिषेक भाई के साथ काम करके, क्या सीखा आपने अभिषेक भाई से? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा अभिषेक के साथ काम करके। और एक चीज़ जो मैंने सीखी है इससे कि बहुत डिसिप्लिन है अपनी लाइफ में। अगर इतने टाइम में इतना खाना खाना है और अभी वर्कआउट करना है, शॉर्ट से पहले सारा सीन पढ़ना है, वो मैंने अभिषेक से सीखा है। आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। सर क्या बात है सर, अब जाते हैं अभी सर आप बताइए कैसा रहा आपको काम करके, न्यू जनरेशन के साथ काम करके आपको? न्यू जनरेशन के साथ क्या? हाँ मतलब सर मैं उसी जनरेशन का हूँ। मैंने बोल्ड मेकअप थोड़ा लिया है। आज प्रोस्थेटिक करके आए हैं। हाँ, प्रोस्थेटिक। वो भी इसमें है ना, कैरेक्टर में है। हाँ, बहुत मसी। मैं तो जिन लोगों के साथ काम करता हूँ उनकी एज पे आना पसंद है। और सच मतलब मैं कभी वो चक्कर ही नहीं होता। रवि एक्टर तो अच्छे ही हैं, बट दोस्त कितने अच्छे हैं? दोस्त तो पहले दोस्त, उसके बाद काम करते करते फिर वो दोस्ती बनी और दोस्ती एक्टिंग से आगे चली। क्या बात है, क्या बात। आप सोचो कि 2010 से लेकर 2012 में मिलने वाला आदमी आज 2025 में साथ में खड़ा है। क्या बात है। यहाँ तो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड दोस्ती है। एक प्रोजेक्ट खत्म, दोस्ती खत्म। 15 साल से आदमी हम साथ में, और ऐसा नहीं कि आज इस प्रोजेक्ट की वजह से साथ में, बीच में शायद हो सकता है नंबर ऑफ मीटिंग कम हो गई, बट वहीं से शुरू होता है जहाँ से छोड़ा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। एक फोटो हो जाए साथ में, जाओ। जाइएगा मत कहीं, अभी 2-3 चीजें आप लोगों को दिखानी है, कुछ एक और चर्चा भी करनी है आप लोगों के साथ में। सो I have watched Sakal both. I love you guys. I just need to ask, as you are producer and you are an actor, as all you both are actors and partners in real life. So how do you balance this? How do you manage your relationship and work accordingly? हाँ, वी डोंट ऐसे कोई टेक्निकल वो नहीं है यार कि 2.5 घंटे दिन में ये करो, 4 घंटे दिन में वो करो। व्हेन आई थिंक यू लव समवन एंड यू लव समथिंग, आप उसके लिए वक्त निकाल ही लेते हो। तो आप जितना अपने काम को प्यार करते हो आप उसके लिए वक्त निकालते हो, जितना आप अपने पार्टनर को प्यार करते हो आप उसके लिए वक्त निकालते हो। वो एक ऑटोमेटिक बैलेंस है लाइफ में जो बन जाता है। यू डोंट हैव टू मेक एन एफर्ट फॉर That's so cute. Thank you. हर्षद भाई, हर्षद एक मिनट जाए, साइलेंस रे, साइलेंस। हर्षद जो ये सीरीज है यूट्यूब पर आ रही है, पूरी तरह से डिजिटल में है, तो इज इट सस्टेनेबल बिजनेस? मतलब सब्सक्रिप्शन लेकर लोग ले रहे हैं, क्या है कुछ अगर आप बता सकते हैं? देखिए, डेफिनेटली मुझे लगता है सस्टेनेबल तो 100% है। हाल ही में आपने सुना होगा, मैंने सुना है, मुझे नहीं पता कि कितना सच है कि झूठ है, या सच है कि गलत है या अफवाह है, मगर जो मैंने सुना है वो ये है कि आमिर सर भी अपनी जो अगली फिल्मों की कुछ चर्चा महाभारत वो नहीं है। नहीं है। तारा ज़मीन पर को यूट्यूब पे फ्री कर, नहीं कर Okay, रहे and that's a हैं। confirm- नहीं है, नहीं कंफर्म नहीं है वो भी यार। कंफर्म नहीं है। नहीं है कंफर्म। चलिए, तो मैं आपको एक let me tell you this, that so far we are 5 months into our business and we have been able to do extremely well. I'm not at liberty to discuss numbers with you, but we have been able to do extremely well and we have been able to really break through. तो मैं जिस पोजीशन में ड्रीमियाता ड्रामा के साथ मैं और सरगुन खड़े हुए हैं, we feel that it's a highly sustainable business. Yes, we would like to scale this for much higher level, but many people ask us why not an OTT app and why YouTube. वो कई लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आप YouTube एक ऐसा ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म है जिसने आपके लिए बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म बनाया है। आपके कंटेंट को कोई भी अगर दूसरा यूज करता है तो आपका यूजीसी उसको ऑटोमेटिकली क्लेम कर लेता है, आपका कंटेंट प्रोटेक्टेड है, आपकी अपनी ऐप का प्रोटेक्टेड नहीं है। जो फायरवॉल्स हैं, आप कितना भी पैसा डालते हैं, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ वल्नरेबिलिटी। कोई ना कोई आपका कंटेंट उठा के किसी पायरेटेड ऐप पे डाल देगा, आप ढूंढ नहीं पाएंगे कहाँ पे। आप लाखों करोड़ों रुपए डाल करके कंटेंट बनाएं और वो अब्यूज हो जाए या यूज हो जाए, कहीं और यूज हो जाए, पायरेसी में खो जाए, तो इट्स नॉट फेयर। तो यूट्यूब से बेहतर हमें सेफ ग्राउंड, हम चाहते तो डेफिनेटली एक ऐप खोल सकते थे, जब चाहे तब खोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट वी कांट गारंटी सेफ्टी, नॉट राइट नाउ।
तो पाकिस्तानी जब 10,000 करोड़ के हो जाएंगे ना तब ये मेरी पाकिस्तान गारंटी क्या है कर रहे हैं? सर वन क्वेश्चन सर पाकिस्तानी ड्रामा का बहुत डिमांड था बंद हो रहा है ना? हाँ, बंद हो गया, बंद मेड इन इंडिया शोज देखिए ना, बंद हो क्यों गया। देखने हैं आपको कहीं और के शोज? नहीं लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग कितना वर्क कर रहे हैं कि क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडियन ड्रामा के लिए, इंडियन सीरियल के लिए। आप हम कितना वही सोच कर रहे रहे हैं जो हम 6 महीने पहले कर रहे थे। हम ऑल कंप्लीटली मेड इन इंडिया शोज बना रहे हैं, इंडियंस के लिए बना रहे हैं, इंडियन कल्चर में रूटेड बना रहे हैं। हम आज भी वही कर रहे हैं जो 6 महीने पहले कर रहे थे। आज अगर ये ड्रामा जो है बंद हुए हैं या नहीं हुए हैं या वॉट एवर इट इज, मैं तो यही आपको इनकरेज करूंगा कि और प्लेयर्स आए मार्केट के अंदर, ऑल इंडियन शोज बनाएं और आप कंज्यूम करें, पूरा देश कंज्यूम करे। सो आई वुड इनकरेज यू ऑल टू नॉट जस्ट कंज्यूम प्रीमियर द ड्रामा, बट आई वुड इनकरेज यू टू कंज्यूम कंटेंट दैट्स मेड इन इंडिया, मेक इट नरिश, क्योंकि आप नरिश करेंगे तो हम और कुछ कर पाएंगे, हम ग्रो करेंगे तो आपको और कंटेंट दे पाएंगे। बस सर हर्षद एक मिनट रुको ना रे बाबा। लास्ट 2-3 सवाल पूछ लेते हैं, ये एक दो जो हर्षद भाई। क्या आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा पूजा भट्ट को आपने सेंड किया था ट्रेलर। अरे मनीषा रानी है। पूजा भट्ट मैं क्यों सेंड करूंगी? हाँ ये बात सही बात। मतलब आपकी फ्रेंड है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। फ्रेंड है मेरी। अरे छोड़े। नहीं यार, ओके उन्होंने देखा होगा रोमांटिक है, या ये लोग बिग बॉस का तो नहीं हो रहा है क्या तुमसे? बिग बॉस से निकल जाइए प्लीज। Okay. ऐसे मुझे पता है, मुझे देख के सब खुशी हो रही है। अच्छा ऐसा कुछ नहीं। अच्छा हर्षद भाई, आपने इतने सारे काम किए, आपने जब फर्स्ट टाइम आपको कॉल आया था कि हम वेब सीरीज कर रहे हैं वो यूट्यूब के लिए, तो किस तरह का रिएक्शन रहा और मनीषा रानी को किस तरह आपने झेला, आपने किस तरह बॉन्डिंग रहा? हेलो किस तरह से झेला यार? आपको पता है मनीषा मेरी पड़ोसी है, मुझे ये बात शो में आने से पहले तक पता ही नहीं थी। हम दोनों सेम ही बिल्डिंग में रहते हैं और एक ही जिम में वर्कआउट भी करते हैं। बस बिल्डिंग का नाम नहीं बताइएगा प्लीज। तो हाँ मतलब आपका सवाल क्या था मैं भूल गया, सॉरी। आपने इतने सारे काम किए। हाँ सो शो का ये था कि जो इनके क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं अंकुर भाटिया, मैंने 12 साल पहले उनके साथ एक शो किया था, तो मेरी काफ़ी अच्छी के साथ रेपो थी। बट जब उन्होंने कहानी सुनाई मेरे को, जब उन्होंने बताया कि ये दोनों प्रोड्यूसर्स हैं और मेरा बहुत मन भी था इनके साथ पहले से काम करने का। इनफैक्ट हमारी कुछ बातें हुई हैं, आपसे नहीं बट आपकी टीम से कॉल आए थे, बट हमारा वर्कआउट नहीं हो पाया वो प्रोजेक्ट। लेकिन जब हमारी मीटिंग हुई, हमारी वर्कशॉप्स हुई, मेरे डेफिनेटली कुछ सवाल थे, लेकिन दे कन्विंस मी एंड मेरे को कोई रिग्रेट या कोई भी अफसोस नहीं है कि मैंने जो फैसला लिया वो क्यों लिया। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया एंड यस ये कमबैक है 2-2.5-3 साल बाद ऑलमोस्ट मेरा, क्योंकि टीवी से मैं एक लंबा ब्रेक लेना चाहता था एंड आई थिंक दिस वाज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने पहले बताया। I just said M story and yeah that's it. अच्छा सेट पे सर आप किस तरह बॉन्डिंग रहा मनीषा के साथ? अच्छा बॉन्डिंग किस तरह रहा मनीषा के साथ, ये बताइए। पहला सीन किस तरह रहा? पहला सीन जो आपने मनीषा के साथ किया कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा है यार, मनीषा इज द लाइफ, ये तो हमारी एनर्जी का सोर्स होती थी। जब भी कुछ माहौल नीचे जाता था या कोई भी सैड होता रहा तो ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देती थी कि सब हंस पड़ते थे। मतलब मनीषा को सेट पे ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो दिल से मतलब खुशी से उसके लिए दुआ ना करे। Everybody was very happy Thank you. after Manisha being on set. सब पे हर करते बस जिसको करना चाहिए वही नहीं कर रहा। वो भी हो जाए। चलो थैंक यू। पर अंदर कहाँ अंडरग्राउंड है। मनीषा का स्वयंवर नेक्स्ट। यस जिनी आप कुछ बोलना चाहते हैं? किस तरह का अनुभव रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा काम करके आपका पहला फर्स्ट प्रोजेक्ट? कैसा एक्सपीरियंस? ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा। मैंने एक्चुअली क्योंकि मैंने पहले सब तेलुगु फिल्म किया है तो मुझे तेलुगु आती नहीं है, बट वो मैंने लर्न किया है, तो मुझे हिंदी बोलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हैप्पी करते हुए हिंदी बोलने में इतना ज़्यादा बाप रे, मुझे बहुत स्पेशली हिंदी बोलने में। सो थैंक यू सो मच। चलो पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू, कंग्रेचुलेसन, धन्यवाद। सर एक छोटी सी चीज़ जो इन्होंने यहाँ पे बात करी थी, मैं आपको बोलूँ कि 6 महीने पहले जब हमने प्लेटफॉर्म शुरू करा था तो हमारे साथ बहुत सारी ऐसे ड्रामा थे जो लोग देख सकते हैं। अब आपके पास चॉइस सिर्फ एक ही है, ड्रीमिया का ड्रामा देखने। क्या बात है, क्या बात है।
6 महीने पहले हमें नहीं पता था कि हम ये बात कहेंगे, पर आज 6 महीने बाद कह रहे हैं कि अब आप सिर्फ जीनिया का ड्रामा देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने रफू या लवली लोला नहीं देखा है तो देख लीजिए। और इसके बाद हमारा लाइनअप बहुत ही अच्छा है। तू आशिकी है, हाले दिल, और एक और शो जो हम अनाउंस करने वाले हैं, रफ्ता रफ्ता, जिसका ट्रेलर अगले 2 हफ्ते में आ जाएगा। सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू से दैट इट इज़ अ सस्टेनेबल बिजनेस, क्योंकि अगर नहीं होता तो हम और शो नहीं बना पाते। बट वी आर कमिंग अप विद अ ह्यूज लाइन ऑफ शोज। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। बेस्ट ऑफ लक पूरी टीम को। चाहती थी कि मैं लोगों को हंसाऊं, तो मेरा कंटेंट भी वैसे ही रहता था। लेकिन जब मैं ये सीरीज की तो मुझे सबसे पहले जब सरगुन दी का कॉल आया था, उन्होंने यही बोला था कि मनीषा इसमें तुम जब भी मेट की करीना और वो कौन सा मूवी था, रानी मुखर्जी वाला एक मूवी था ना, एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने, रानी मुखर्जी, बहुत सारी मूवीज का कि हाँ कभी अलविदा ना कहना कि रानी मुखर्जी, इसमें तुमको रोना भी है, हंसना भी, तुम्हारा सारे इमोशंस निकलेगा, जिससे तुमको बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। तो मुझे भी लगा कि हाँ यार, जब लोग रील बनाते तो बस एक कंटेंट वो अपने अकॉर्डिंग होता है, लेकिन जब मैं सीरीज करूँगी उसमें मुझे कितना कुछ सीखने मिलेगा। और यहाँ जब भी इमोशनल आता भी कुछ था, तो स्टार्टिंग में मुझे रवि जी ने बोला भी कि जब कुछ इमोशनल सीन होता है ना, तो आंखों में बस नमी होना चाहिए और डायलॉग डिलीवरी एकदम तगड़ा होना चाहिए। उसके लिए हम ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तो वही है कि मैंने इस सीरीज से हंसना, रोना, गुस्सा करना, चिल्लाना, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जब मैं चिल्लाऊंगी तो कैसे लगूंगी। नॉर्मल लाइफ में भी चिल्लाती हूँ, वीडियोस भी मेरे वैसे नहीं रहते हैं। तो मैंने इस सीरीज से एक्चुअली बहुत कुछ सीखा। अगर मेरा इस सीरीज का क्रेडिट देना मैं चाहूँगी ऑफकोर्स आपको और जय सर को। जय सर ने भी बहुत बताया है कि यार मनीषा ऐसे करना है, वैसे करना है। क्या बताया? थोड़ा बाकी मैं भी तो कुछ करूँगी ना। तो हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। मैं तो बोल ही रही हूँ, अगर कुछ सीरीज में भूल चुक होगा ना तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम, ठीक है। बाकी तो मेरा ऑडियंस को इतना प्यार करते हैं कि इसमें भी बोले मनीषा रानी जिंदाबाद, एक्टिंग ठीक है, इसी को बोल रहा हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया, थैंक यू। देखिए, आप लोगों ने सौगंध सखने किसी ने बॉम्बे में देखी है? पंजाब में तो कोई पंजाबी नहीं है। पंजाबी कोई नहीं है आप में से? दिखा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए। एक बार आपको चलिए दिखाते हैं। हाँ, एक्चुअली वी कैन प्ले द ट्रेलर। हाँ, है ना? तो एनी क्वेश्चंस आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें मनीषा से, सरगुन से, जेनिफर से, हर्षद से, निशांत से? हाँ से आ रहा पहला क्वेश्चन। माइक मोबाइल नीचे ले ले। माइक अजी